वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। और मैं आज आप लोग के सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आने के जो चांसेस होते हैं वो काफी हाई होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। अब लिखता हूँ, इफ a कॉमा माइनस वन, टू कॉमा वन, फोर कॉमा फाइव आर कोलिनियर, देन a इज इक्वल टू वन। बेसिकली तीन पॉइंट्स हैं। एज्यूम कर लीजिए पॉइंट ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं? जो एक ही लाइन पे होते हैं ना। तो एक ही वैल्यू बतानी है। बेसिकली पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट आपसे पूछता है। ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज तरीका है होता है कि ट्रायंगल का एरिया जीरो कर दो। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल कि ये मेथड क्या होता है, बट मैं आपको ये बता दूं, इसका एक तरीका होता है ना। ट्रायंगल का एरिया जीरो कर दो, वहां से ए निकाल दो। दूसरा तरीका होता है स्लोप इक्वल कर दो, क्योंकि लाइन की सारे पॉइंट्स क्या कोलिनियर है, स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। ये दो मोस्ट कॉमनली यूज तरीका है। और भी तरीके हैं, है ना, बट ये दोनों इसके मोस्टली मोस्ट कॉमनली यूज ये ताकत तरीका है। ठीक है। तो अब मैं तीसरे तरीके की बात करने जा रहा हूँ। अब इस तीसरे तरीके की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये दोनों जो तरीका हमारा है वो टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग भी है, और साथ ही साथ आपको इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। तो अपने टाइम को सेव करने के लिए और इस कैलकुलेशन पार्ट से निजात पाने के लिए हम इस मेथड को सीखने जा रहे हैं। देखिए, ये मेथड क्या है? जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं उसको पहले आप ध्यान से देखिए। और मैं इतना, चूंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखोगे और इसका आंसर कर दोगे। आज के बाद से, इस क्लास के बाद से, आप कोलिनियर का कोई भी क्वेश्चन होगा आप बड़े आराम से कर लेंगे, देखेंगे और आंसर मार्क करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो अंत तक देखते रहेंगे। टू कॉमा वन और फोर कॉमा फाइव है। ठीक है। तो इसमें दो बातों का आप दो बातों का ख्याल रखिए। पहला क्या है? देखिए कि x और y का नेचर क्या है। कहने का मतलब ये है कि x टू से फोर हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि x जो है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है। y वन से फाइव हो रहा है, मतलब y भी इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का नेचर क्या है? सेम है। मतलब अगर x बढ़े तो y बढ़ेगा, अगर x कमेगा तो y कमेगा। तो सबसे पहले आप नेचर डिसाइड कर लीजिए, है ना, कि एक्स और वाई का नेचर क्या है, अपोजिट है कि सेम है। ठीक है। इन द सेंस, अगर एक्स बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है मतलब सेम नेचर का है। अगर एक्स बढ़ रहा है और वाई कम हो रहा है मतलब अपोजिट नेचर का है। या आप यूं कह लीजिए, एक्स बढ़ रहा है, एक्स कम हो रहा है, वाई बढ़ रहा है, तो क्या? अपोजिट नेचर का है। तो ये ऐसे में, तो ये इन बात का ख्याल रख लीजिए। पहला आप क्या करना है, आप नेचर डिसाइड कर लीजिए, और ये आप देख के डिसाइड कर सकते हैं, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है। दूसरा, आप देखिए कि एक्स और वाई किस प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पे, आप अगर मैं इसे इसे समझाऊं, तो एक्स जो है दो से चार हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स जो है दो यूनिट से बढ़ रहा है। और y जो है एक से पांच हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि y जो है फोर यूनिट से बढ़ रहा है। तो हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि x के ट्वाइस रफ्तार से y बढ़ रहा है, x के ट्वाइस रफ्तार से y बढ़ रहा है। या उल्टा कह लीजिए, तो y के हाफ रेट से x बढ़ रहा है। बात तो सेम ही है। तो ये हमने यहाँ पे सीख लिया कि ये किस प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब एक पॉइंट जो अननोन है उसको ले लीजिए, और जो दूसरा पॉइंट है, कोई इन दोनों से कोई एक पॉइंट ले लीजिए। मैंने इस पॉइंट को ले लिया। ठीक है। अब बताइए, y माइनस वन से वन हो रहा है, मतलब y क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
तो y बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है x भी बढ़ेगा। अब बताइए y कितने यूनिट से बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे y 2 यूनिट से बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो x होगा वो बढ़ेगा इसके हाफ से, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फैक्ट से एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो x जो है 1 यूनिट से बढ़ जाएगा, मतलब a जो होगा वो 1 के बराबर होगा। दैट इज ऑल। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा और कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, चीजें डेफिनेटली समझ में आएगी। और अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन और ले लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ जी। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं ताकि चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी देखिए, अब मैं इसको यूं सोल्व करता हूँ। ये 1 से 11 हुआ, मतलब x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, मतलब सेम नेचर है। अब देखते हैं प्रोपोर्शन, देखते हैं। ये 10 बढ़ा है तो ये 5 बढ़ा है, मतलब अगर x जो है 10 बढ़ता है तो y जो है 5 बढ़ता है। ठीक है, मतलब y के ट्वाइस प्रोपोर्शन में x बढ़ेगा। ठीक है, अब हम इन दो पॉइंट्स पे फोकस करते हैं, इन दो पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। बताइए y जो है आपका 2 यूनिट से कम हो रहा है, y जो है आपका 2 यूनिट से कम हो रहा है। तो जो हमने फैक्ट्स स्टैब्लिश किया है उसके अकॉर्डिंग x जो है वो भी कमेगा और इसके ट्वाइस से कमेगा, मतलब x जो है 4 यूनिट से कम जाएगा। तो ये 1 है और इसको 4 यूनिट से कमना है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। a इक्वल टू 5। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन की, इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती ये है कि आपको ना कुछ कैलकुलेशन करना पड़ रहा है और ना आपका टाइम लग रहा है। जस्ट ए प्रॉपर मेंटल ऑब्जर्वेशन इज मोर देन सफिशिएंट टू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।